बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी तीन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ओ, ये ओ पॉइंट, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट जो है वो पी है। अगर ओ पॉइंट पर कोई आंख इस ओ पॉइंट से पी पॉइंट पर देखती है, जहां ऑब्जर्वर है उसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देनी है। ये एक लाइन ड्रा होगी, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। ऑब्जर्वर जब अपनी आंख उठा के इस पी की तरफ देखेगा, इस पी पॉइंट को देखेगा, तो उस ऑब्जर्वर की आंख जहां पहले थी और जहां अब है उसके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये एलिवेशन एंगल बनेगा। और अगर इसी स्टैंडर्ड पोजीशन में ऑब्जर्वर अपनी आंख को दोबारा उसी स्टैंडर्ड पोजीशन में लाता है और उससे फिर नीचे को देखता है क्यू पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट की तरफ अगर देखता है, तो यहां पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हमेशा एंगल जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। आप अगर उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसका जो ऊपर वाली लाइन के साथ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाली साइड पर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर वाली तरफ और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की तरफ देखने से बनता है। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कंसेप्ट भी समझ लें, आगे किसी क्वेश्चन में काम आएगा। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हैं, और एक लाइन ये इनके साथ जो ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, कोई एंगल बना रही है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो यहां पर एंगल बनाएगी ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से जो यहां एंगल बनाएगी अगर अल्फा, तो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वही एंगल बनाएगी। यहां अगर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इन साइड नीचे वाली लाइन में भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। एक और लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं। अगर इस लाइन का इस ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, लेट कर लेते हैं, तो ये ऑपोजिट साइड पे नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से भी इधर कौन सा एंगल बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो ये कंसेप्ट इसमें काम आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो। अगर हमारे पास ये यहां पे सन है, सूरज, एक 6 फीट हाइट का जो बंदा है, एक 6 फीट हाइट का जो बंदा है उसकी जो हाइट होगी वो 6 फीट, और इसका जो सूरज की वजह से शेडो हमेशा बैकवर्ड बनेगा। तो इस जगह पे जो शेडो इसका यहां पे बन रहा है जमीन पर, ये जो शेडो बन रहा है, ये शेडो ये आपके पास है 3.5 फीट, 3.5 फीट। तो हमने जिस जगह पे शेडो बन रहा है वहां से लेकर ये सूरज तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां से जो एंगल बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो अपवर्ड एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। फॉर एग्जांपल इसको हम थीटा का नाम दे लेते हैं। ये ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। अब हमारे पास गिवन क्या है, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा वाली साइड बेस, और 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज हो रहे हैं। तो tan अप्लाई करेंगे, यहां क्या आ जाएगा, tan थीटा, थीटा हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 6 डिवाइड बाय 3.5। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा हमारे पास इक्वल आ गया 1.71429, 1.71429। हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इस जगह रहेगा, tan वहां जाके बन जाएगा tan इनवर्स, और 1.71429। अब tan इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, tan इनवर्स फाइंड करते हैं शिफ्ट tan और फिर वो वैल्यू, शिफ्ट आपने प्रेस करना है, फिर tan प्रेस करना है, उसके बाद वो वैल्यू जिस पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर cos इनवर्स होता तो शिफ्ट cos और वैल्यू। तो यहां से जो थीटा है वो हमारे पास निकल आएगा, थीटा का जो आंसर है वो आ जाएगा 59.74 डिग्री। तो ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी हुई है ताकि हमें
इसमें वीडियो लेक्चर में जो है वो टाइम ज़ाया ना हो। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है आ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये एक हमारे पास ट्री है, एक सन और उसके साथ ये ट्री, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, इसका शेडो जो एंगल बना रहा है इस सन के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 25 डिग्री बना रहा है इस सन के साथ 25 डिग्री। हमने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है, ये ट्री है इसकी हाइट फाइंड करनी है, एज हमने फाइंड करना है। और शेडो हमें गिवन है, शेडो हमारे पास है 40 मीटर, ये 40 मीटर शेडो है, ए बी सी ट्रायंगल बन गई। तो अभी भी हमारे पास एंगल है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, तो इस पे भी tan वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan 25 डिग्री। अब हमारे पास एंगल है और हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर का मतलब है या एज, हाइट फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा एच ओवर 40, तो एच इधर ही रहेगा, tan 25 डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके 40, तो एच इज इक्वल टू 40 और tan 25 डिग्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.4663। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.652 मीटर, 652 मीटर। तो ये हाइट है किसकी, उस ट्री की। तो आपने हाइट फाइंड करनी थी, हाइट यहाँ पे क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और बेस गिवन है, एंगल गिवन है। तो हम देख लेंगे परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है, साइन में या कॉज में, तो tan वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। हमारे पास एक दीवार है, ये फॉर एग्जांपल एक दीवार बना लेते हैं, इस दीवार के साथ जो है वो एक 20 फुट की सीढ़ी लगी हुई है, ये इसकी जो लेंथ है वो 20 फीट है। और वो कहता है कि जहां पे सीढ़ी ग्राउंड के साथ टच कर रही है उसमें और उस दीवार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 फीट का डिस्टेंस है, 5 फीट का डिस्टेंस है। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम थीटा का नाम देते हैं, वो एंगल फाइंड करना है। उसने कहा फाइंड द एक्यूट एंगल। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे वो एक्यूट होंगे, वो 90 से कम होंगे, 90 से कम एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अब हमें बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमने थीटा को फाइंड करना है। तो इनमें से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज हो, तो कॉज है, तो यहां आ जाएगा कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 5, हाइपोटेन्यूज है 20, तो यहां से कॉज थीटा किसके इक्वल आ गया, 0.25 के। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉज दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा कॉज इनवर्स 0.25। और मैंने आपको बताया है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना हो तो शिफ्ट वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जिस वैल्यू पर फाइंड करना हो वो वैल्यू, तो शिफ्ट कॉज और 0.25, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 75.5 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 75.5 डिग्री। ये 75.5225 आता है, तो हम जस्ट 75.5 डिग्री लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 फीट एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी जो बेस है हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये बेस 25 फीट है, बेस 25 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 13 फीट है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर इसके एक डायगोनल क्या होता है, ये अगर हमारे पास ए बी सी और डी पॉइंट्स हैं, रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन बनती है वो डायगोनल बनता है। इसका डायगोनल क्या होगा, बी और सी को आपस में ज्वाइन कर दें या ए और डी को आपस में ज्वाइन कर दें, वो भी डायगोनल है।
तो रेक्टेंगल के या स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं। इसका ये जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है, ये थीटा। तो अब ये अगर देखें CDB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर और थीटा वाली साइड बेस। तो परपेंडिकुलर है और बेस है और एंगल फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा का अप्लाई करेंगे। यहां आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 13 और बेस कितना है 25, तो tan थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 25 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 0.52। हमें थीटा फाइंड करना है तो tan दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 0.52। तो शिफ्ट tan और 0.52 निकाल लेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 27.47 डिग्री। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर्स। ये जमीन से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है और वो रॉकेट जो है वो 80 डिग्री के एंगल पर गया है, यहां से 80 डिग्री एंगल बन रहा है उसका उस जमीन के साथ। अब जो उसने जहां से लॉन्च किया है वहां से लेकर 5000 मीटर तक उसने ट्रेवल किया है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक पहुंचा है वो 5000 मीटर के बाद, तो जिस जगह पे पहुंचा है वहां से लेकर जो जमीन का डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। जमीन का डिस्टेंस क्या है वो हमने फाइंड करना है, अल्टीट्यूड जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस जगह पे रॉकेट पहुंचा है, 80 डिग्री पर वो लॉन्च हुआ और 5000 मीटर ट्रेवल करने के बाद, मतलब ये जो उसने ट्रेवलिंग की है वो 5000 मीटर की है, यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचा है और यहाँ से अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है जो जमीन के साथ उसका फासला बन रहा है। तो अब आपके पास 80 डिग्री है, 5000 मीटर है और ये हमने चीज फाइंड करनी है। इसको आप हाइट कह लें, परपेंडिकुलर कह लें या जो मर्जी कह लें। एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज को यूज करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में। तो यहां हम फाइंड करेंगे साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एज ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है 5000 मीटर। तो साइन 80 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 80 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो 0.9848 इज इक्वल टू एच ओवर 5000। हमें एच फाइंड करना है तो 5000 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.9848 मल्टीप्लाई बाय 5000 इज इक्वल टू एच, या फिर एच इज इक्वल टू जो आंसर है वो आएगा 4924.039 आता है, तो हम उसको 0.04 मीटर कह लेंगे, क्योंकि हमें जो ये डिस्टेंस है ये मीटर में गिवन था, इसलिए जो अल्टीट्यूड निकलेगा वो भी मीटर में निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जी एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन पायलट flying at an altitude of 4000 meter, which is to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot begins to descend? अब इस जमीन से जो फासला है, जिस जगह पे ये जहाज है, अगर इस पॉइंट पर जहाज है, जो उसका जमीन से फासला है अल्टीट्यूड वो 4000 मीटर है। इस जमीन से उसका जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड जिस जगह पे जहाज है, प्लेन है, उससे जो नीचे जमीन तक की हाइट है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 4000 मीटर है। अब इस जगह पे पायलट इस एयरपोर्ट पे पहुंचना चाहता है। इस एयरपोर्ट पे पहुंचने तक के लिए उसको इस जहाज को 50 डिग्री पर टर्न करना पड़ेगा। यहां से वो 50 डिग्री पर टर्न करेगा, तब जाके इस एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। अब 50 डिग्री उसने वहां से जहाज को जो है वो 50 डिग्री पर रोटेट किया है, 50 डिग्री पर टर्न किया है। इसका मतलब है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जहां वो पहले था उस डायरेक्शन और जहां उसने टर्न किया जितना, उसके दरमियान जो एंगल बना वो 50 डिग्री बना। पहले ये प्लेन था, यहां से उसने 50 डिग्री टर्न किया, इसका मतलब है जो पहले डायरेक्शन थी
और उसके बाद जब टर्न किया उसके दरमियान उसका 50 डिग्री का एंगल बना। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्सरसाइज के शुरू में स्टार्ट में मैंने बताया था दो पैरेलल लाइंस, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं। उनके साथ कोई भी जो लाइन अगर इसके साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है तो इसके अंदर वाली साइड पे, दूसरी साइड पे भी ऑपोजिट 50 डिग्री ही एंगल बनेगा। तो यहां पे जो एंगल बना वो कितना बना, 50 डिग्री बना। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। मतलब यहां पे प्लेन था, अगर जमीनी फासला देखें तो यहां पे प्लेन है और उसने एयरपोर्ट पर पहुंचना है, तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको फॉर एग्जांपल हम x का नाम दे लेते हैं। हमारे पास एंगल है, परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में। तो यहां आ जाएगा tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4000 मीटर डिवाइडेड बाय x। x को फाइंड करना है, x वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू tan 50 डिग्री इज इक्वल टू 4000 मीटर। x इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री। tan 50 डिग्री की जो है वैल्यू वो क्या है, tan 50 डिग्री इक्वल है 1.1918। तो 4000 डिवाइडेड बाय 1.1918 और x की वैल्यू जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3356.4 मीटर। तो जो जहाज और इस एयरपोर्ट के दरमियान फासला है, डिस्टेंस है, वो कितना फासला है, 3356.4 मीटर। तो ये थे 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।